इमेजिन करो यूट्यूब की तरफ से आपका फर्स्ट पेमेंट आने वाला है। अब चाहे वो 100, 500 या $1000 हो, पर सवाल ये है कि ये पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में कैसे आएगा और इसके लिए सही बैंक, बेस्ट बैंक कौन सा है। सो गाइज, अगर बैंक आपने गलत चुन लिया तो देखो पेमेंट लेट आएगा, सबसे पहला ये चीज़ होगा। सेकंड चीज़, फॉरेक्स फीस ज़्यादा लगेगी। और थर्ड, कभी कभी पैसा होल्ड भी हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि YouTube पेमेंट्स के लिए जो है बेस्ट बैंक कौन सा है और क्यों। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखो, अगर आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करने वाले हो या फिर स्टार्ट कर चुके हो, क्योंकि YouTube पेमेंट्स के लिए अगर गलत बैंक चुन लिए तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा। सो सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। सो वीडियो को जरूर से एंड तक देखिए। पर अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूँ। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि YouTube आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करता है। YouTube जो है बेसिकली वो गूगल के एडसेंस अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करता है। चाहे महीने में जितने भी डॉलर्स आपके बने हुए हो, वो YouTube के गूगल एडसेंस अकाउंट में जो है वो पैसे को ट्रांसफर करता है। और हर महीने की 21 तारीख को गूगल एडसेंस जो है वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे को वह ट्रांसफर करती है। लेकिन देखो, इन सब चीज़ों में जो है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, YouTube की तरफ से जो भी पेमेंट्स आता है। YouTube जो है देखो, इंडिया की जो है वो एप्लीकेशन नहीं है। YouTube जो है वो अमेरिका की जो एप्लीकेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो एप्लीकेशन है, ठीक है। तो YouTube से जब भी पेमेंट्स आता है तो USD यानी कि डॉलर्स में हमें पेमेंट रिसीव होता है। लेकिन गूगल एडसेंस में वो आने के बाद गूगल एडसेंस हमें वो पैसा जो है वो इंडियन रुपीज़ यानी कि INR में हमें वो पैसा जो है कन्वर्ट करके देता है। और यहीं से जो है सारी चीज़ें, असली गेम जो है यहीं से स्टार्ट होता है। देखो भाई, जब भी आप एडसेंस पेमेंट के लिए जो अपने बैंक को चूज करते हो तो इसमें 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहला है स्विफ्ट कोड। देखो, स्विफ्ट कोड जो होता है वो बैंक की तरफ से हमें मिलता है, और बिना स्विफ्ट कोड के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट जो है हम अपने बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बैंक आपको स्विफ्ट कोड प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप यूट्यूब की तरफ से पेमेंट को रिसीव नहीं कर पाओगे और यूट्यूब की तरफ से आपका पेमेंट नहीं आ पाएगा। तो अगर आपका किसी भी तरीके का बैंक अकाउंट है तो सबसे पहले आप उस बैंक में जा करके इंक्वायरी कर लो। देखो, गूगल पे सर्च करने से ये स्विफ्ट कोड आपको नहीं मिलेगा। आपको उस बैंक के ब्रांच में जाना है और वहाँ पे आपको मैनेजर या फिर किसी भी मतलब हेल्पर से बात करनी है कि हमें जो है बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए। मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग या फिर वीडियोस बनाता हूं और मुझे जो पेमेंट्स है वो बाहर से आता है और उसको जो है कन्वर्ट करने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। और सेकंड चीज़ है फॉरेक्स कन्वर्जन फी। देखो, क्या होता है कि बाहर से जब भी पेमेंट्स आता है तो मैं पहले ही बताया कि वो USD में आता है और उसे जो है INR में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन फीस बैंक हमसे कुछ चार्ज करती है। तो काफ़ी सारे ऐसे बैंक हैं जो कुछ मिनिमम चार्जेस लेती है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स भी हैं जो चार्ज जो है वो हाईली लेती है, जिससे हमारे यूट्यूब का पेमेंट जो है वो कम हो जाता है। और थर्ड चीज़ है पेमेंट आने की स्पीड। देखो, क्या होता है कि कई सारे ऐसे बैंक हैं, सबसे पहले जो एडसेंस है वो हर महीने 21 या 22 तारीख को जो है पेमेंट वो भेज देता है। लेकिन कई ऐसे बैंक हैं जिनमें 1 से 2 दिन में पैसे जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी बैंक हैं जिसमें 5 से 6 दिन तक टाइम लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि यूट्यूब पेमेंट्स के लिए जो भी हम एडसेंस अकाउंट में अपना जो अकाउंट ऐड करते हैं बैंक का, तो उसके लिए कौन सा बैंक सही रहेगा। देखो, बैंक जो है वो 2 तरीके के होते हैं, पहला गवर्नमेंट और दूसरा प्राइवेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट बैंक्स की जो है वो बात करेंगे। तो देखो, इसमें मैं 2 बैंक को सिलेक्ट किया हूँ। पहला जो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और सेकंड बैंक है PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SBI के बारे में। देखो, SBI बैंक जो है वो काफ़ी मतलब अच्छा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने बैंक का ही मतलब इंडिया का ही बैंक है, ठीक है। और इस पर काफ़ी लोगों को ट्रस्ट भी रहता है और ये बैंक भी जो है वो अच्छा है। इसमें जो है यूट्यूब का जो एडसेंस जब भी आपको 21 तारीख को पेमेंट जो है वो भेजता है तो यूजुअली जो भी है मतलब 22 या 23 तारीख तक हमें जो पेमेंट जो है वो रिसीव हो जाता है। SBI बैंक की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें देखो क्या होता है कि इसका सिस्टम काफ़ी अच्छा है, टेंशन कम है, और पेमेंट्स का जो रिलायबल है वो सारी चीज़ें जो भी है अच्छी है, ठीक है। और लेकिन इसमें जो कन्वर्जन रेट जो आपको मिलता है, जैसे मैं आपको बताया कि USD में पेमेंट्स आती है और उसको INR में कन्वर्ट करता है, तो जो कन्वर्जन रेट है वो इसमें आपको एवरेज मिलता है, ना ज़्यादा हाई रहता है और ना ज़्यादा कम रहता है। जो कन्वर्जन रेट है वो आपको एवरेज मिलता है। और सेकंड बैंक है PNB, जो पंजाब नेशनल बैंक है। तो देखो, पंजाब नेशनल बैंक अगर SBI के कंपैरिजन में करें तो इसका जो कन्वर्जन रेट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। सिस्टम अच्छा है, कन्वर्जन रेट अच्छा है, लेकिन इसमें जो दिक्कत क्या है कि आपको पेमेंट जो है वो थोड़ा लेट रिसीव होता है। यूजुअली 5 से 7 दिन तक आपको पेमेंट आने में लग जाता है, ठीक है। जैसे SBI में क्या होता है कि अगर एडसेंस की तरफ से 21 से 22 तारीख को पेमेंट आ गया तो 23-24 तारीख तक हमें मिल जाएगा। लेकिन PNB में क्या है कि वो कभी कभी अगले महीने भी तक पोस्टपोन हो जाती है, 29-30 तारीख तक। ऐसे 5 से 6 दिन का जो मतलब एक्स्ट्रा टाइम जो हमको PNB में देखने को मिलता है।
और जो लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आपको कन्वर्जन रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जिससे आपके पैसे वगैरह कम कटेंगे और आपकी यूट्यूब पेमेंट जो भी है वो अच्छे से आ जाती है। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स की। देखो प्राइवेट बैंक जो है काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनका जो अकाउंट है वो प्राइवेट बैंक में है, तो प्राइवेट बैंक को जो है कवर करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो प्राइवेट बैंक को जो है मैंने 3 बैंक्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। पहला HDFC, सेकंड ICICI और थर्ड कोटक महिंद्रा बैंक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HDFC का। देखो HDFC जो बैंक है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करता है यूट्यूब पेमेंट्स के लिए, ठीक है। काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो हैं, जितने भी आप यूट्यूब के क्रिएटर्स देखोगे वो HDFC बैंक्स को ही यूज करते हैं यूट्यूब की पेमेंट्स के लिए, क्योंकि इसका फॉरेक्स सिस्टम रिलायबल है, कन्वर्जन फीस काफ़ी अच्छा है और हमें टाइम से पेमेंट्स भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो भी है मतलब HDFC में आपको अच्छा देखने को मिलता है। सेकंड हमारा प्राइवेट बैंक है जो कि ICICI है। तो देखो ICICI में क्या होता है कि इसका सिस्टम तो सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन अगर हम HDFC से इसको कंपेयर करेंगे तो इसके थ्रू HDFC जो है हमें काफ़ी अच्छा जो है सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो HDFC जो है ये एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है। और थर्ड हमारा जो प्राइवेट बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखो भाई कोटक महिंद्रा बैंक का सिस्टम तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसका जो फॉरेक्स फीस है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसमें फॉरेक्स चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा हाई लगते हैं। जो USD को INR में कन्वर्ट करने का जो कन्वर्जन फीस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लग जाता है, जिससे हमारी यूट्यूब की पेमेंट जो है वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से इस बैंक को काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो है स्किप करते हैं। सो अगर आप गवर्नमेंट बैंक चुनना चाहते हो तो SBI या PNB में जा सकते हो। SBI में देखो आपको 1 से 2 दिन में पैसा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन PNB का क्या है कि अगर फॉरेक्स फीस कम है तो कन्वर्जन फीस कम होने के साथ इसमें थोड़ा सा लेट भी लगता है, ठीक है। तो दोनों से आप चूज कर लेना कि आपको कौन सा सही लगेगा। और अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो HDFC काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। अगर आपका HDFC में अकाउंट है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने यूट्यूब पेमेंट्स के लिए जो भी है HDFC अकाउंट को जो है वो आप यूज कर सकते हो और अच्छे तरीके से आपका यूट्यूब पेमेंट्स आ जाएगा, कोई भी इसमें टेंशन नहीं होगा, कोई लैग नहीं होगा। सो आई होप कि आपको वीडियो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा और किस बैंक को हमें चूज करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी कि आपके लिए कौन सा बैंक सही रहेगा, कौन सा लेना सही रहेगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही कमेंट में ये जरूर बताना कि आपका कौन सा बैंक है और कौन से बैंक से आप पेमेंट्स को रिसीव करना चाहते हो। सो मैं आपसे मिलूंगा ऐसे किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। लेकिन साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं ऐसे किसी कमाल की वीडियो में।